मुंबई में आई लव मोहम्मद, जो आपको याद होगा, उसकी री एंट्री हो चुकी है। आई लव महादेव अब नारा नहीं बल्कि बीएमसी चुनाव का पॉलिटिकल टूल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी से आस्था और पहचान का सवाल बता रही है तो विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। अब सवाल है कि शिव की नगरी मुंबई में महादेव का नाम वोट में बदलेगा या नहीं। M फॉर महाराष्ट्र, M फॉर मुंबई, M फॉर महादेव, मुंबई लव महादेव। यूपी के कानपुर में उठा आई लव मोहम्मद का नारा, जिसने देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया था। लेकिन उस दौरान आई लव मोहम्मद के जवाब में जो नारा गूंजा, वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र से जवाब आया आई लव महादेव। और अब बीएमसी चुनाव के ठीक पहले यही सनातनी नारा फिर से मुंबई की सियासत के सेंटर स्टेज पर। मुंबई, जहां वोट बैंक की राजनीति हमेशा धारदार रही, जहां धर्म, अस्मिता और पहचान हर चुनाव में बड़ा फैक्टर बनते हैं, अब उसी मुंबई में आई लव महादेव की एक बार फिर से गूंज। हर एक मुंबईकर महादेव के ज्यादा और बड़ा किसी को भी नहीं मानता, और वही भावना मैंने व्यक्त की है कि M इज इक्वल टू मुंबई, M इज इक्वल टू महादेव, मुंबई लव्स महादेव। इसलिए मुंबई का चुनाव है। मुंबईकरों ने ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो कोई भी मुंबई महापालिका के ऊपर उनका महापौर बैठेगा, मेयर बैठेगा, वो आई लव महादेव वाला ही होना चाहिए। सीधा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था का अभिव्यक्ति है या फिर बीएमसी चुनाव से पहले स्ट्रैटेजिक सियासी मूव। शिव की नगरी माने जाने वाली मुंबई में महादेव का नाम सिर्फ आस्था नहीं, इमोशन है, पहचान है और वोट बैंक। हिंदू राष्ट्र में हमारी मुंबई है। मुंबई का डीएनए हिंदुत्व का है और महादेव हमारे कण कण में बसे हैं, और इसलिए मुंबईकरों ने वो नज़र में रखते हुए ये मुंबई महापालिका के चुनाव की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जो महादेव का भक्त होगा वही मुंबईकरों को सुरक्षित रह पाएगा, रख पाएगा, वही हमारे मंदिरों को सुरक्षित रख पाएगा। यानी आई लव महादेव सीधे तौर पर उस नैरेटिव का जवाब है जो आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ था, और अब इसे बीएमसी चुनाव में हिंदुत्व के मजबूत सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का जितने भी नगर पालिका चुनाव लड़ेगी, और हमको यकीन है लोग हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजेंगे, और इस मर्तबा हमारे बहुत सारे उम्मीदवार कॉरपोरेशन में जाएंगे गिन चुन के। आप देख लेना इस बात को। वो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ इस तरह से दरार पैदा करना समाज में बिल्कुल गलत बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये संविधान न मानने वाले लोग हैं, ये फैसिस्ट लोग हैं, और फैसिज्म इस देश में चलेगा नहीं। दरअसल मुंबई में बीएमसी का चुनाव है, जिसे लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में 15 जनवरी को बीएमसी के लिए मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बीएमसी चुनाव के साथ साथ 29 दूसरे नगर निगमों के लिए भी मतदान किए जाएंगे। और अब पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर खेमे में मुंबई महानगर पालिका पर कब्जे के लिए प्लान तैयार कर रही है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर है लूथरा ब्रदर्स पर। लूथरा ब्रदर्स की 5 दिन की रिमांड गोवा की अदालत ने रिमांड पर भेज दिया है। दोनों भाई को रिमांड पर भेजा। ये दोनों गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी हैं। हालांकि इनका दोबारा मेडिकल कराने की बात भी सामने आई थी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जज ने संदेह व्यक्त किया था। और अब लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है गोवा की अदालत के द्वारा।